नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खाचरौद के बूथ क्रमांक 25-26 पर पहुंचे, जहां बूथ को 100% डिजिटल बूथ के रूप में बधाई दी। बूथ विस्तारीकरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने युवाओं के रोजगार के सवालों के साथ मुख्यमंत्री से कई अन्य सवाल पूछे, तो मुख्यमंत्री ने कुछ इस तरह जवाब दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। उन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की बात को भी बताया। वहीं मुख्यमंत्री के घर घर शराब पहुंचाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि इन सब की सरकार काफी बारीकी से जांच करेगी, वहीं आवश्यकता अनुसार सरकार काम कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत साफ और स्पष्ट नीति है। जब हम नर्मदा सेवा यात्रा कर रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर तक कोई भी इस प्रकार की शराब की दुकानें नहीं होंगी, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। बंद शराब को एकदम आप कानून से चीजों को, इस प्रकार की जो सामाजिक बुराई है, शराब एक अगर सामाजिक बुराई है तो सामाजिक बुराई को एकदम कानून से आप नहीं रोकेंगे। इसके लिए अवेयरनेस का अभियान, लोगों में जागरूकता, कई संत, कई महात्मा, कई सामाजिक संस्थाएं, कई प्रकार के लोग काम करते हैं, तो उस दिशा में प्रयास जरूरी है। सरकार भी इस काम को करती है। इसलिए कौन क्या कह रहा है ये उनका अपने व्यक्तिगत मत होते हैं। इसलिए समाज में इस प्रकार के सामाजिक अभियान चलाने में किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी चलाते हैं। तो इसलिए इस दिशा में, और आप जो कह रहे हैं कि शराब को सरकार घर घर पहुंचा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार जो आवश्यक है आज के समय के अनुरूप, उन कामों में उस प्रकार से सरकार कदम उठाने का प्रयास करे। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तो इस प्रकार के क्रिएटिव इनोवेटिव यूथ को मन की बात में लेकर के उनका सम्मान करना, ये सब करते हैं। और देखिए, इस भारत के इतिहास में पहली बार कल मैं मिलने के लिए गया उन लोगों से जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। वो कौन लोग हैं? इंदौरी की हमारी बहन, जो आर्टिस्ट है, जो कभी कल्पना नहीं कर सकती, उसको प्रधानमंत्री ने पद्मश्री दिया। ऐसे एक नहीं, पूरे देश के अंदर इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को अवसर देने वाली सरकार है। तो चाहे ऐसे नौजवान होंगे, चाहे ऐसे आर्टिस्ट होंगे, या इस प्रकार के और इनोवेशन करने वाले नौजवान होंगे, उन सबका सम्मान करने का काम हमारी सरकार भी करती है और भारतीय जनता पार्टी भी। तो आप कैसे कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन जनता 15 महीने जरूर कर सकती है। लेकिन जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस दिन के बाद से कोरोना के संकट में भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजनाओं में, भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। संगठन में त्रस्त कहना, ये शब्द मुझे लगता है ठीक नहीं। अध्यक्ष, संगठन में अध्यक्ष जी जिस प्रकार युवाओं को मौका दिया है, ये जो हमारा समर्पण का वर्ष, संगठन के पर्व का वर्ष है, इसमें हम लोग अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में सार्थक साबित होने का एक व्यापक अभियान जो आपको दिखाई दे रहा है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धरातल तक पहुंचे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना के संकट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में इस प्रकार से क्रिएटिव इनोवेटिव जो हमारा यूथ है, वो अपने स्वयं के काम शुरू करके दूसरों को, दूसरे हाथों को रोजगार देने का भी काम करने में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिधि योजना से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की कई प्रकार की योजनाओं में आज जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे रेडी पटरी वाले लोगों को भी स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिए। इस आधार पर इस प्रकार के लोग खड़े होना कि स्वयं के। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।